वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कई शहरों में हुई हिंसा के लिए बीजेपी सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराती है, तो टीएमसी बीजेपी पर निशाना साध रही है। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि वक्फ में टीएमसी के नेताओं की जमीन है, इसीलिए वो हिंसा को भड़का रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वक्फ कानून लागू हो। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ममता बनर्जी के समेत तमाम विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक से पूछ लिया कि आखिरकार मुर्शिदाबाद की हिंसा पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। दिलचस्प यह है कि ममता बनर्जी ने हिंसा के बाद शांति की अपील तो की, लेकिन ये कहते हुए कि हिंसा मत करो, केंद्र से सवाल पूछो। लोगों के आशियाने में आग नहीं लगती। अगर ममता बनर्जी की बातों पर उन्होंने गौर किया होता, जिन्होंने आग लगाई। लोगों में डर और खौफ का आलम नहीं बनता अगर ममता बनर्जी के प्रशासन का खौफ उनके अंदर होता, जो वक्फ के नाम पर अपने पड़ोसियों को धर्म के नाम पर मारने लगे थे। इसे विस्तार से समझने के लिए पहले ममता बनर्जी का वो बयान सुनिए जिसे उन्होंने 9 अप्रैल को दिया था। बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। ये संयोग है या कोई प्रयोग कि 9 अप्रैल को ममता ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद धधकने लगा। सवाल है कि वक्फ पर हिंसा मुर्शिदाबाद जिले में ही क्यों फैली? पहले इसका जवाब जान लीजिए। मुर्शिदाबाद में लोकसभा की 3 सीटें आती हैं और तीनों पर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी का दबदबा है। मुर्शिदाबाद से टीएमसी के अबू ताहिर खान सांसद हैं। वहीं दूसरी सीट जंगीपुर से खलीलुर रहमान सांसद हैं, जबकि बहरामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान सांसद हैं और वो भी टीएमसी से ही हैं। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं और उनमें से भी 20 पर तृणमूल कांग्रेस के ही विधायक हैं। अब अगर वहाँ हिंसा फैली तो उसमें वहाँ के सांसद और विधायक कैसे बच सकते हैं? फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि लोगों को हिंसा की घटनाओं पर आश्चर्य हो सकता है, उनको नहीं, क्योंकि ममता की राज में बहुसंख्यकों पर ममता नहीं बरसती। वो हर बार बोलती हैं मैडम कि ये बीजेपी आ रहा है, अभी दंगा करेगा, वो करेगा। अभी फिलहाल 2 रामनवमी का मिছিল जुलूस मैंने अटेंड किया है, जिसमें 1.5 लाख से 2-2.5 लाख के अंदर लोग थे। एक पत्थर तक नहीं गिरा। तो बीजेपी दंगा करेगा तो दंगा होना चाहिए ना। पर जहां बीजेपी नहीं है वहां ये देख क्या बीजेपी है क्या? जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वहां कहां बीजेपी है? तो कौन दंगा कर रहा है? ये कौन दंगा कर रहा है उधर? बीजेपी तो है नहीं। खाली खामों का बदनाम करने से बदनाम तो होंगे। आप बदनाम करना चाहते करिए, कोई फायदा नहीं। हिंसा की शुरुआत सूती कस्बे से हुई, लेकिन जल्द ही इसका असर शमशेरगंज और रघुनाथगंज तक पहुंच गया। आखिर इस हिंसा के पीछे हाथ किसका है? क्या वक्फ कानून की आड़ में बांग्लादेश ने ये हिंसा फैलाई? क्या बांग्लादेशी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन ने हिंसा फैलाने वालों को ट्रेनिंग दी थी? क्या बंगाल में बने इंडियन सेकुलर फ्रंट ने इस हिंसा को फैलाने में भूमिका निभाई? और क्या इसके पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का हाथ हो सकता है? सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं और ममता सरकार के ढीले ढाले रवैये पर भी कि आखिर दंगाइयों को इतनी छूट मिली कैसे? इसका इलाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं?
लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है। वेस्ट बंगाल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ममता बनर्जी वेरी क्विकली टू कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तब तो कुछ ना कुछ और बारूद डालना है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान तो वो बारूद का काम करेगा। ये सब साजिश है। अब सवाल है कि वक्फ कानून पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हंगामा क्यों बरपा हुआ है। इसको समझने के लिए पहले पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की स्थिति के बारे में जान लीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 38% मुस्लिम परिवार प्रति माह 2500 रुपए या उससे कम कमाते हैं। ये रकम गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए तय पैमाने का आधा ही है। दूसरी तरफ सिर्फ 3.4% परिवार ही 15,000 रुपए और उससे अधिक कमाई करते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 10 मुस्लिम परिवारों में से लगभग 8 परिवारों की मासिक आय 5,000 रुपए या उससे कम है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों में बेरोजगारी दर भी अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। रोजगार के मामलों में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की हालत बिहार, असम और उत्तर प्रदेश से भी बुरी है। बीबीसी की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में प्रति 1000 मुसलमानों में अनियमित मजदूरी करने वालों की संख्या 483 है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एनडीटीवी से बात की तो इसी सवाल को उठाया। बहुत लोगों ने लेके उसको किराए पे दे दिया, आराम से बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, खा रहे हो, गरीब भाइयों मुसलमान भाइयों को दो, वही पैसा गरीब मुसलमानों को दो तो माने। तो एक्चुअली जिनके पास कुछ ये मत समझिए 1 एकड़ जमीन है, एकड़ से एकड़ जमीन लेके बैठे हुए हैं, कोई कुछ बना दिया उसमें, अभी सोच रहे अब तो गया मेरा टूट जाएगा तो चलो दंगा करो। दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ की संपत्ति काफी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड के पास 80,480 संपत्तियां हैं। अगर उनकी अचल संपत्ति यानी जमीन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड की कुल जमीन 82,000 एकड़ से भी ज्यादा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का आरोप है कि वक्फ की जमीन पर टीएमसी नेताओं का कब्जा है और उसे बचाए रखने के लिए वो राज्य को हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। ये जो वक़फ़ प्रॉपर्टीज़ है, स्पेशली कलकत्ता और प्रमुख जगहों पे, इन वक़फ़ प्रॉपर्टियों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का उसमें वर्चस्व है। वो उसको पकड़ के रखे, उन्होंने उसको दखल कर लिया है। इससे लोगों की ध्यान वहाँ से हटाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। रिसेंटली एक रिपोर्ट निकला, जिस रिपोर्ट में देखा जा रहा है, बंगाल के प्रमुख दिल्ली में निकला कि फिराद हकीम साहब जो मेयर भी है, आप जानते हैं, वहाँ पे महावीर मस्जिद से लेकर अलीपुर तक यहाँ पे लगभग 35 बीघा वक़फ़ की प्रॉपर्टी है। उसमें से 5 बीघा फिराद हकीम साहब और उनके धर्मपत्नी जी ने लेकर वहाँ पे एक मार्बल का शोरूम, मार्बल स्टोन जो होता है उसका शोरूम चलाते हैं। मैं खुद उपस्थित था राज्यसभा में, उस समय टीएमसी के सांसद, राज्यसभा सांसद नदीमुल हक उर्दू में भाषण दे रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि नदीमुल हक के नाम पे ताल बागान बोल के एक उत्तर कलकत्ता में एक जगह है, वहाँ पे 22 कट्ठा, कलकत्ता के हाट में 22 कट्ठा ज़मीन का कितना कीमत होता है आपको मालूम होगा। उनके नाम पे रिपोर्ट आया है कि 22 कट्ठा ज़मीन वो खुद हड़प के रखी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी 2 कारणों से दंगे फैला रही है। एक अपने नेताओं की वक्फ जमीन पर कब्जा बचाने के लिए और दूसरा 26 नौकरियों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।